दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हमारे जीवन में जितनी भी चाहते हैं, चाहे वो धन को लेकर हो, खुशियों को लेकर हो, सोशल रिकॉग्निशन या एफिलिएशन को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधी हमारी इच्छाएं हों, उन्हें प्राप्त करने में हमें स्ट्रगल या संघर्ष करना पड़ता है और अथक संघर्ष के बाद भी हम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। हर क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में दुख और परेशानियां भरी पड़ी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मानो सफलता केवल कुछ लोगों की जागीर हो और एक सामान्य इंसान, एक साधारण इंसान संघर्षों के जाल में फंसकर जीने को विवश है। और विडंबना यह है कि इन सभी समस्याओं के पीछे कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले जो नकारात्मक विचार हैं, असल में वही नकारात्मक विचार हमें अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने से रोकते हैं। हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो सही एक्शन या सही व्यवहार हमें करना चाहिए, उसे करने नहीं देते। खामियाजा ये कि हमारे भीतर असीमित क्षमता होने के बावजूद भी, हमारे भीतर वो सारी संभावनाएं होने के बावजूद भी हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे, जीवन में खुशियों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। दोस्तों, चूंकि हमारे सभी समस्याओं के जड़ में, उसके मूल में जो कारण है वो है हमारे नकारात्मक विचार। ऐसे में जब तक हम उन नकारात्मक विचारों को अपने मन के भीतर से बाहर न निकाल दें, उन्हें एलिमिनेट न कर दें, उन्हें डिलीट न कर दें और हमारे मन को पूरी तरह से खुशियों के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, पैसों के लिए, स्वास्थ्य के लिए रीप्रोग्राम न कर दें, तब तक हमारी इच्छाएं या जो सफलतम जीवन हम जीना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसे में सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचारों को खत्म करना। आज इसी क्रम में मैं आपको एक बेहतरीन माइंड टूल एंड टेक्निक्स से रूबरू कराऊंगा, जिसके जरिए आप अपने मन मस्तिष्क को, अपने माइंड को पूरी तरह से न केवल रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बल्कि कुछ इस प्रकार ट्रेन कर सकते हैं कि जिन इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन में जिन सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में जिस सुख को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने में आपको पूरी तरह से मदद मिल सके। समस्या ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग हमारे मन में उत्पन्न होने वाले जो नकारात्मक विचार हैं, उनसे पीछा छुड़ाने में या उन्हें अपने मन मस्तिष्क से पूरी तरह से बाहर निकालने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, कई बार हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कई बार हम YouTube के माध्यम से कई अच्छे वीडियोस देखते हैं, कई बार हम अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, कई बार हम कई सेमिनार्स या वेबिनार्स अटेंड करते हैं, ताकि हमारे मन में जो उत्पन्न होने वाले विचार हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में असफलता, दुख, निराशा जैसी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें हम ठीक कर सकें, उन्हें हम एलिमिनेट कर सकें। लेकिन जब तक हम उन चीज़ों के सानिध्य में हैं, जब तक हम उन चीज़ों के साथ हैं, तब तक तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। हमें ये अनुभूति होती है कि हाँ, अब हम कुछ कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम अपनी लाइफ में वापस आते हैं, जैसे हम अपनी दिनचर्या में वापस आते हैं, ढाक के वही 3 बात, बैक टू पवेलियन, यानी हम फिर से उन्हीं समस्याओं में अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इसके पीछे का कारण है हमारे डीप अनकॉन्शियस पैटर्न्स। दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक अपने अपब्रिंगिंग के दरमियान हम सभी ने जाने अनजाने कुछ ऐसे नकारात्मक घटनाओं को, संदर्भों को, बातों को अपने अनकॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा बना लिया है, जो पल पल या हमारे जीवन में हर पल जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं, वो घटनाएं नोशंस की तरह हमारे विचारों को जन्म देती हैं और जिसकी वजह से हमारे आचार में और व्यवहार में उसका प्रभाव पड़ता है। आशय यह कि जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता, हम सही ढंग से चीज़ों को नहीं कर पाते या पूरे मन से चीज़ों को नहीं कर पाते। नतीजा कि हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। अब मुद्दे की बात यह है कि चूंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसमें जो इम्प्रिंटेड नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं, तब तक जब तक कि आप साइंटिफिक, टेक्निकल और प्रैक्टिकल तरीकों को ना सीख लें, जिसके जरिए आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वॉट द मेन इशू। समस्या यही है। ऐसे में आज जिस टूल के बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा, वो एक ऐसा टूल है जो आपको एक जरिया देगा, जो आपको एक माध्यम देगा, जो आपको साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक टेक्निक्स देगा, जिसके जरिए आप अपने माइंड को, अपने स्पेशली अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर सकते हैं, पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, अपने जीवन को रीडिफाइन कर सकते हैं और रीजुविनेट होते हुए नए एक्शंस, नए कदमों को आप ले सकते हैं,
जो आपको सफलता तक, आपकी मनचाही सफलता तक आपको पहुंचने में मदद करेगी। और वो जो बेहतरीन साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टूल है जिसे पूरी दुनिया NLP के नाम से जानती है। NLP मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टूल जिसके जरिए आप अपने आप को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकते हैं, अपने हैबिट्स, बिहेवियर्स, अपने एक्शंस, अपने थॉट पैटर्न्स को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और जब ये बदलाव आप लाने में कामयाब होंगे, जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप उन चीज़ों को कर पाने में समर्थ होंगे जिन चीज़ों के बारे में आप केवल सपनों में सोचते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि आपके विचार, जैसा कि मैंने कहा, आपके विचार ही हैं जो आपके आचार यानी आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है या क्रिएट करता है। और आपके कैरेक्टर ही हैं जो आपके एक्शंस को ड्राइव करते हैं, यानी कि आपके बिहेवियर्स, व्यवहार को ड्राइव करते हैं। और आपका व्यवहार जैसा होगा, आपके रिजल्ट्स वैसे ही होंगे। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था दैट यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड दैट हैबिट डेफिनेटली चेंज योर फ्यूचर। सो अगर आपको अपने जीवन में अपने तकदीर को, अपने भविष्य को पूरी तरह से बदलता हुआ देखना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है दैट यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर्स एंड एक्शंस। और ऐसा करने के लिए आपके लिए जो सबसे बेहतरीन जरिया है वो है NLP। NLP एक ऐसा टूल है जिसके जरिए एक सामान्य इंसान अपने मन मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, अपने भीतर उत्पन्न होने वाले जो नकारात्मक विचार हैं, अपने एक्शंस और बिहेवियर्स और हैबिट्स को लेकर जो समस्याएं हैं, उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। और आज उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल साधारण तकनीक जो कि NLP के द्वारा सिखाई जाती हैं, उन्हें सीख कर, उन्हें जानकर और उसकी प्रैक्टिस कर आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जल्दी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये NLP है क्या, ये कैसे काम करता है और इसके द्वारा कैसे हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को जानना चाहते हैं, किस प्रकार मैं अपने जीवन में समस्याओं से घिरा था, किस प्रकार मेरे जीवन में समस्याओं ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और किस प्रकार NLP ने मेरी सहायता की वापस लौट कर आने में, किस प्रकार NLP ने मेरी सहायता की मुझे रीडिफाइन और रीडिज़ाइन करने में, मेरे एक्शंस एंड बिहेवियर को बदलने में NLP ने किस प्रकार मेरी मदद की, अगर इन चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई लिंक के जरिए आप मेरे पूरी जर्नी को देख सकते हैं। और हो सकता है कि उसमें से कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर कर जाए या हो सकता है कि आपको एक रास्ता वहाँ से मिल जाए। फिर से वापस टॉपिक पे लौटते हैं और जल्दी से NLP के बारे में जानने समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, NLP को 70 के दशक में दो जीनियस ने डिज़ाइन किया था। पहले जॉन ग्राइंडर और दूसरे रिचर्ड बैंडलर। उनका ये मानना था कि दुनिया में जितने भी सफलतम लोग हैं, उनके काम करने का तरीका, उनके एक्शंस, बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। और उन पैटर्न्स को समझकर, उन फुटप्रिंट्स को अच्छी तरह से एनालाइज कर, अगर उन्हें एक खास तरीके से किसी एक सामान्य इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट कर दी जाए, तो वो सामान्य इंसान भी ठीक उसी प्रकार रिजल्ट हासिल कर सकता है या अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है जो उन सफलतम इंसानों ने अपने जीवन में हासिल किया है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ पैटर्न्स बनाए, कुछ एक्सरसाइजेस बनाए और कुछ इस प्रकार चीज़ों को डिज़ाइन किया कि एक सामान्य इंसान अपनी समस्याओं को खुद से सॉल्व कर सके, अपनी मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर कर सके। बेसिकली NLP 3 वर्ड से बना है और इन 3 शब्दों के भीतर ही NLP की डेफिनेशन छिपी हुई है। पहला न्यूरो, दूसरा लिंग्विस्टिक और तीसरा प्रोग्रामिंग। दोस्तों, न्यूरो वाले भाग में हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं जिसके जरिए हमारा जीवन सुचारू ढंग से चलता है। जिसमें से पहला है हमारा मन, यानी कि हमारा माइंड, दूसरा हमारा ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क, और तीसरा हमारी बॉडी यानी कि हमारा शरीर। इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही हमारा जीवन सिस्टमैटिकली रन करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है हमारा मन यानी कि हमारा माइंड, जिसमें 2 अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहला द कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। हम ये समझते हैं कि किस प्रकार कॉन्शियस माइंड के जरिए हम अपनी बाहरी दुनिया को परसीव करते हैं, अपनी चेतन इंद्रियों का हम सहारा लेते हुए। वहीं पे किस प्रकार हमारा सब कॉन्शियस माइंड उन चेतन इंद्रियों के द्वारा भेजे गए संदेश या संकेतों को अपने मेमोरी में स्टोर करता है या अपने भीतर इम्प्रिंट करता है। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंटेड हमारे अनुभव होते हैं या जो मेमोरी होती है, उसी के आधार पे हम जीवन में अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने एक्शंस लेते हैं। और ये जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस हैं,
ये डिसीशंस और एक्शंस ही हमारे फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इमोशनल एंड वर्बल रिस्पॉन्सेस को क्रिएट करते हैं, या कहें तो निर्धारित करते हैं। दोस्तों, एनएलपी का लिंग्विस्टिक वाला भाग हमें हमारे इन्हीं रिस्पॉन्सेस को समझने में हमारी सहायता करता है, जहां हमें ये जानने और समझने को मिलता है कि किस प्रकार जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो 2 लेवल पे होते हैं। पहला, जिसे हम वर्बल लैंग्वेज कहते हैं या वर्बल रिस्पॉन्सेज कहते हैं, जहां हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जहां कोई घटना हमारे सामने होती है तो हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा। जैसे ही आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं और उसके संदर्भ को जैसे ही आपका मन डिफाइन करता है, आप अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल, केमिकल एंड इमोशनल प्रोसेसेस भी करते हैं, जिसे हम देख नहीं पाते बट वो होती हैं। इन्हें ही हम नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मान लो किसी घटना को देखते ही आपको गुस्सा आया, साधारण भाषा में कहूँ तो जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने भाषा के जरिए उस गुस्से को प्रेषित करने का प्रयास करते हैं, यानी उस गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन ये जो आपका इजहार है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये केवल एक लेवल पे आपको दिख रहा है या एक लेवल पे आप उसे समझ पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा लेवल भी है, जहाँ जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आपकी जितनी भी नसें हैं वो अचानक से खुल जाती हैं। आपका जो ब्लड का जो प्रेशर है वो अचानक से बढ़ जाता है। आपकी जो दिल की धड़कन है वो अचानक से बढ़ जाती है। आपकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आपके चेहरे पे जो हाव भाव है वो बदल जाते हैं। आपके केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस अलग होने लगते हैं। तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वॉट इट मीन्स, देयर इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ नॉन वर्बल लैंग्वेज, जहाँ पे शब्द नहीं है बट प्रतिक्रिया है। सो इसे ही नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। कई बार ठीक इसके विपरीत, जब आप खुश होते हैं तो आपके एक्शंस, बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस, एक्सप्रेशंस, इवन जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो शाब्दिक भाषा है, वो भी डिफरेंट होती है। जब आप खुश होते हैं आपके शब्द अलग होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस अलग होती हैं। ये जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं, चाहे वो केमिकली हों, चाहे इमोशनली हों, चाहे फिजिकली हों, चाहे वर्बली हों, ये रिस्पॉन्सेज ही हमारे लाइफ में रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं, हमारे जीवन में परिणाम को परिभाषित करती हैं। हमारे वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज ही ये तय करते हैं कि हम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करेंगे या दुख में डूबे रहेंगे, हम सफलतम जीवन जिएंगे या संघर्षों के जाल में फंसे रहेंगे, हमारे पास धन कितना होगा, हमारे रिश्ते कैसे होंगे, हमारे जीवन में सुख शांति होगी या दुखों का भंडार होगा, हम जीवन में स्वस्थ रहकर जिएंगे या अस्वस्थता के जाल में या भंवर में फंसे रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको आपके जीवन में आपके मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे या विपरीत परिणाम मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके रिस्पॉन्सेज में गड़बड़ियां हैं। और अगर उन्हें आपको ठीक करना है तो आपके मन मस्तिष्क को ठीक करना पड़ेगा, यानी कि उसे सही ढंग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। तथ्यों को लेकर, घटनाओं को लेकर, आपके रिस्पॉन्सेस को, आपके इमोशनल एंड केमिकल प्रोसेसेस को आपको समझना होगा और उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में मनचाहे रिजल्ट या परिणाम हासिल कर पाएंगे। और इसी चीज़ को हम करना सीखते हैं प्रोग्रामिंग वाले हिस्से में। प्रोग्रामिंग बेसिकली इसका मतलब होता है चीज़ों को अपने मुताबिक अरेंज करना और ऐसे अरेंज करना कि हमें मनचाहे रिजल्ट प्राप्त हो। सो बेसिकली एनएलपी इज़ अ टूल टू प्रोग्राम योर थॉट्स, इमोशन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस एंड योर एक्सप्रेशंस, वेदर इट इज़ वर्बल और नॉन वर्बल। बात करें कि एनएलपी को सीख कौन सकता है? हर वो इंसान जो अपने जीवन में उच्चतम सफलता को हासिल करना चाहता है। एक स्टूडेंट एनएलपी को सीख सकता है अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए। एक वर्किंग प्रोफेशनल अपने जीवन में एनएलपी को प्रैक्टिस कर सकता है उच्चतम सफलता या पीक परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए। अपने टीम को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक बिजनेसमैन एनएलपी को सीख सकता है। एक एंटरप्रेन्योर इसे सीख सकता है नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। एक सिंपल हाउसवाइफ एनएलपी को सीख सकती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक हाउसवाइफ एक फैमिली की बैकबोन होती है, और अगर बैकबोन फैमिली की मजबूत होगी तो ऑब्वियसली फैमिली मजबूत होगी। उम्र की ढलान पर जो बुजुर्ग है वो एनएलपी को सीख सकते हैं अपने आप को उत्तम स्वास्थ्य और जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने अनुभवों को बेहतर ढंग से और रीडिफाइन करते हुए लोगों की सहायता करने में, समाज की सहायता करने में। एनएलपी को वो हर इंसान, जैसा कि मैंने कहा, सीख सकता है जो अपने जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचना चाहता है या ऑप्टिमम सक्सेस को अचीव करना चाहता है।
कंप्लीट पीस को फील करना चाहता है और अपने जीवन को एक बेहतर आयाम देना चाहता है। दोस्तों, अगर आप एनएलपी को और विस्तार से जानना चाहते हैं और डीपली जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एनएलपी की सभी तकनीकों को सीखकर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर अपने जीवन में उच्चतम और श्रेष्ठतम बदलाव लाएं, तो आप मेरे कई ऐसे वर्कशॉप्स हैं जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो बहुत से ऐसे लिंक मिलेंगे जिसके जरिए आप कई सारे मास्टर क्लासेस जो आपके अनुरूप हों उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे लाइव सेशंस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है जिसके जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लाइव सेशंस में आ सकते हैं, जहां 2-2, 3-3 घंटे के सेमिनार्स या वेबिनार्स में ऑर्गेनाइज करता हूं, जहां पे लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनएलपी की ट्रेनिंग देता हूं। अगर आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में एनएलपी से जुड़े कई टेक्निक्स एंड टूल्स इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। अगर इस वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए हों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। शायद हो सकता है आपके दोस्तों में किसी को इसकी ज़रूरत हो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हुए बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें।